कहो मुख्यमंत्री जी का और मंत्रियों के टूर प्रोग्राम जारी जो हुए हैं जिस दौरान वो आए हैं उसकी कॉपी लगा दें। बड़ौदा का उपचुनाव डिक्लेयर होने के बाद इनके मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को याद आया है कि बड़ौदा भी कोई विधानसभा क्षेत्र है। भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री है गीता बुक्कल जी इसमें हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राम राम जी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सबसे पहले तो इसका ही क्या उद्देश्य था मैम? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त जी, जो कि खिलाड़ी हैं और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समय में खिलाड़ी कोटे से उनको डीएसपी लगाने का काम किया था। उनसे बातचीत की थी, आप डीएसपी कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी काबिलियत के दम पर लगा था। काबिलियत तो अब लग के दिखा देना। आज के खिलाड़ी जो आज हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं, एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको सरकार ने नौकरी देने का काम किया। योगेश्वर दत्त जी एक काबिल खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन वो एक अच्छे राजनेता नहीं है। उनको राजनीतिक समझ और सूझबूझ नहीं है। जो उनकी छोटी राजनीतिक समझ है, जिस पर उन्होंने एक बयान दिया है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, उसको लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आर्थिक आधार पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले विधानसभा में बिल पास करवा के आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया था। उसके बाद भारत सरकार ने भी 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटीज का, एक्स सर्विसमैन का, स्पोर्ट्स का, हैंडीकैप्स का आरक्षण है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है। उसको चैलेंज करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी कह रही है, खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जो हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, अब की बार उसको तोड़ने का कार्य करेंगे। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि रोहतक भी तो हुड्डा का गढ़ था। लोकसभा में दीपेंद्र को हरा करके वहाँ पर डॉक्टर अरविंद शर्मा की जीत हुई थी। लोकसभा की अलग बात है, विधानसभा में तो उनके चेले थे सबसे बड़े, उनके मंत्री। वो तो कहते थे कि फ्लैट बियर कोठी भी खाली करवाएंगे। उनके साथ क्या हुआ? हम लोग बड़बोले में विश्वास नहीं करते। हम बड़ौदा का उपचुनाव बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी, ये बिल्कुल सही बात है, हुड्डा जी का ये गढ़ है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, जिसको कि बड़ौदा की जनता ने विधानसभा में जिताकर भेजा था, उनके आकस्मिक निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है जिस पर ये उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के सभी साथी इंदुराज नरवाल जी के साथ खड़े होकर हम लोग ये बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को लेंगे, क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। बीजेपी कह रही है कि हमने अभी जैसे कांग्रेस पार्टी मंच से कहती है कि इन 6 सालों के अंदर बड़ौदा के अंदर क्या किया। उनका कहना है कि हमने यहाँ पर 4 बड़े प्रोजेक्ट IMT जैसे प्रोजेक्ट दिए हैं, यूनिवर्सिटी का दर्जा, कॉलेज को मैं उनको बता देती हूँ। 6 साल में आप मुख्यमंत्री जी का और मंत्रियों के तो प्रोग्राम जारी होते हैं ना, टूर प्रोग्राम। उनको कहो मुख्यमंत्री जी का और मंत्रियों के टूर प्रोग्राम जारी जो हुए हैं जिस दौरान वो आए हैं उसकी कॉपी लगा दें। बड़ौदा का उपचुनाव डिक्लेयर होने के बाद इनके मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को याद आया है कि बड़ौदा भी कोई विधानसभा क्षेत्र है। श्री कृष्ण हुड्डा जी द्वारा विधानसभा में रखी गई एक भी मांग को इन्होंने पूरा नहीं किया। कोई विधायक वो मना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको ये यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती, रेलवे नजर नहीं आती, रेलवे पुल नजर नहीं आते, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती, 500 बेड का मेडिकल कॉलेज उनको नजर नहीं आता, BPS यूनिवर्सिटी उनको नजर नहीं आती। तो अपने नजरों का इलाज करवाएं। वो हमारे द्वारा किए गए काम उनको नजर नहीं आते ना। जनता इस चीज का जवाब जो है उपचुनाव में 3 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब उनको देंगे। और उनकी घोषणाएं आप देख लेना, 6 दिन पहले की घोषणाएं हैं, चवन्नी रिलीज नहीं हुई। बीजेपी ने तो जींद में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, चवन्नी वहां पर लगाई नहीं है। आज भी क्योंकि चुनाव है घोषणा कर रहे हैं हम ये सीट जीत जाएंगे। मजाल है जो मुख्यमंत्री जी यहाँ झांक भी जाए। आज तो कह रहे हैं मैं यहाँ का विधायक हूँ, पहले से क्यों नहीं उन्होंने कहा कि वो तो 90 के 90 हल्के विधायकों के, विधानसभा क्षेत्रों के विधायक होने चाहिए थे। उन्होंने जहां जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक है उनके साथ इस सरकार ने हमेशा भेदभाव करने का काम किया है। लेकिन अब बदलाव का समय है, बड़ौदा से हवा बदलेगी और कांग्रेस पार्टी की आने वाले समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, क्या संदेश देंगे आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बड़ौदा की जनता को? देखिए, आपके इस चैनल ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, बड़ौदा का उपचुनाव बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हो रहा है। ये उपचुनाव है, हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है। देश में, प्रदेश में जो मुद्दे चल रहे हैं, किसानों के 3 काले कानून जिसने अन्नदाता की पेट पर लात मारने का काम किया है, अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम किया है, जिस सरकार ने भाईचारे को खराब करने का काम किया, बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाने का काम किया, PTIs को हटाने का काम किया, जिन्होंने व्यापार खत्म करने का काम किया, जिन्होंने कोरोना की आड़ में घोटाले, घपले, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, पोस्ट
इलेक्ट्रिक घोटाला और शराब घोटाला, न जाने क्या क्या जो घोटाले किए हैं, उनको जवाब देने का ये समय है। आपने सरकार को बाहर का रास्ता दिखाते हुए एक एक वोट हाथ के निशान पर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल जी को देना है, ताकि बदलाव की जो बयार चली है वो बड़ौदा से ही शुरू हो जाए। चलिए, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी थे हमारे साथ। और आप तमाम जानकारियों के लिए बने रहे ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जवाब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।